चैप्टर 9 द नाइट ऑफ रेवोल्यूशन। जैसा कि पीछे हमने डिस्कस किया चैप्टर 8 में कि 26 जनवरी पहली बार लाल किले पे तिरंगे की जगह कोई और झंडा फहर रहा था आज़ादी के बाद, और ये राष्ट्रीय शर्म का दिन बन गया था। लेकिन शाम होते होते रात को मतलब 6-7 बजते बजते ये क्लैरिटी आने लगी कि वो खालिस्तान का झंडा नहीं था, वो निहंग साहब का झंडा था। और निहंग साहब का झंडा इंडियन आर्मी भी फहराया करती है। और ऐसे करके न्यूज आने लगा था, तो एक थोड़ा सा ना हमारे झुके हुए सर, वो तो झुके हुए तो थे ही अपने आप में ही, बट उसके अंदर फिर भी एक थोड़ा सा एक हिम्मत आ रही थी कि चलो कम से कम निहंग साहब का वो निशान साहिब का वो झंडा था। निशान साहिब का वो झंडा था, उसको इंडियन आर्मी भी फहराती है। हालांकि कोई भी धर्म का झंडा हो, निशान साहिब का भी झंडा हो, वो जगह तिरंगे की थी और वहां पर कोई दूसरा झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए था। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि फिर भी निशान साहिब का झंडा था। अगर वो कोई हिंदू या मुस्लिम का झंडा हो जाता तब तो और मामला बहुत ही खतरनाक हो जाता। एक तरह से सिख धर्म जो कि काफी न्यूट्रल धर्म है, ये हिंदू मुस्लिम इससे बाहर है, जो हमारे देश की अभी एक समस्या बनी हुई है, तो उसके कारण उसका कोई धार्मिक असर नहीं हुआ। बट फिर भी किसी भी धर्म का झंडा तिरंगे की जगह नहीं है। सभी तिरंगे में सभी धर्म उसके अंदर निहित है ऑलरेडी, और सभी धर्म बराबर है और तिरंगा हम सबकी शान है। तो इस बात को किसी भी तरीके से आप डिफेंड नहीं कर सकते थे। बट ये मामला धीरे धीरे शाम होते होते और एक दिन जाने के बाद कि कम से कम वो खालिस्तान का झंडा नहीं था बल्कि निशान साहिब का झंडा था, और इस कारण ये मामला थोड़ा शांत हो गया था। हालांकि एक किसान आंदोलन से बहुत से लोगों का दिल टूट चुका था, मेरा भी दिल टूट चुका था कुछ, और बट फिर भी देख रहे थे क्या चल रहा है। अभी आंदोलन में जा नहीं रहे थे, बट देख रहे थे। एक मन टूट गया था, कहने का दिल टूट गया था कि अब क्या ही पार्टिसिपेट किया जाए, इस टाइप की फीलिंग थी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 28 हम लोग देखा करते थे न्यूज में क्या चल रहा है। मीडिया को बहुत मौका मिल गया था, और मतलब सभी बैकफुट पे थे, सारे किसान लीडर्स भी बैकफुट पे थे, सारे किसान भी बैकफुट पे थे। और 28 तारीख को पूरा नेशनल मीडिया मिलकर के राकेश टिकैत, क्योंकि वो बहुत राकेश टिकैत सर जो थे वो आंदोलन का काफी पावरफुल चेहरा थे और काफी तरह के उनके एग्रेसिव भाषण हुआ करते थे, तो उन पे नेशनल मीडिया का अटैक सबसे ज्यादा था। मीडिया वाले उनको काफी हैकल कर रहे थे, उनसे काफी तरह के सवाल जवाब किए रहे थे, और अकेले वो एक तरह से फाइट किए जा रहे थे। ये 27-28 तारीख को ये सब न्यूज भी आने लगा था कि गाजीपुर बॉर्डर पे पानी बंद कर दिया गया है, और इस तरह की चीजें न्यूज में, मतलब अब ऐसा लग रहा था कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, आंदोलन अब खत्म ही होने वाला है, ऐसा एक फील आ रहा था हर जगह से, क्योंकि पूरे देश से हम एक कसूरवार माने जा रहे थे, और उसके अलावा लोग भी कम हो चुके थे बॉर्डर्स के ऊपर। और लोग इसलिए कम नहीं हुए थे कि कोई डर के भाग गए थे आंदोलनकारी। मैं जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया, सबको पहले से पता था कि 26 जनवरी का परेड के बाद ना सब ऐसा सोचे हुए थे ना कि कुछ दिन के फिर वापस जाएंगे, बाद में आएंगे। ये सबके मन में था, मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं था कि बॉर्डर पे ही लौटना था। तो जो लोग, बहुत से लोग वापस अपने गांव चले गए थे, और एक तो हो सकता है बॉर्डर पे फिर भी थोड़े लोग और ज्यादा रहते, लेकिन ऐसा सिचुएशन हो गया वो लाल किले वाला इंसिडेंट कि उसके बाद और भी भीड़, बहुत कम लोग रह गए थे बॉर्डर के ऊपर। और उस कम लोगों में भी पानी वानी बंद कर दिया गया था, पुलिस ने काफी घेर लिया था, मारपीट की आशंका चल रही थी, और मीडिया काफी हैकल कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि आंदोलन अब खत्म होने पे है। बस हम न्यूज में हम लोग यही देख रहे थे कि अगर खत्म भी होना है तो पुलिस जैसे लाठीचार्ज ना करे और इस तरह की चीजें ना हो। तो ऐसे लोग न्यूज में काफी बने हुए थे। जब रात को 10-11 बजे वो टिकैत साहब का वो ऐतिहासिक भाषण, जिसपे उन्होंने जाकर के स्टेज से अनाउंस किया कि और पुलिस को मना कर दिया कि गिरफ्तारी नहीं देंगे, आप लोग वापस जाइए, हम लोग यहीं पे टिके रहेंगे, यहाँ गोली खाएंगे लेकिन गिरफ्तारी नहीं देंगे। और वो रो पड़े, और उन्होंने गांव गांव से कि पानी खत्म हो गया है हमारा, और पानी हमें ला करके हर आदमी से पानी मांगा। और वो जो इमोशनल भाषण था उनका, इमोशनल भाषण वो नहीं था, एक तरह से उनकी अपनी वेदना थी उस जगह पे जो उन्होंने झेला होगा। पर उनकी आंसुओं ने, टिकैत सर के आंसुओं ने एक तरह से चंद्रशेखर आजाद के खून का काम किया था। जो चंद्रशेखर आजाद के खून बहने के कारण कितने भगत सिंह आए थे, वो काम राकेश टिकैत सर के आंसुओं ने कर दिया था। और रातों रात, और अजीत अंजुम चैनल साहब के चैनल पर रातों रात बहुत सभी रात भर रिपोर्ट कर रहे थे,
और रातों रात पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आने लगे, कितने ही भगत सिंह पैदा हो गए उस दिन देश में। और एक आंदोलन जो बिल्कुल डूब चुका था, बिल्कुल बुझ चुका था, वो वापस खड़ा हो गया था। और उस समय जब हैकलिंग चल रही थी, तभी हम जब सब मिलकर के मतलब राकेश टिकैत सर को घेरे जा रहे थे और आंदोलन खत्म कराए जा रहे थे, और वो रात का समय हो गया था, 7-8 बज गया था, 9 बज गया था। तो सब, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं सोच रहा था वैसे ही सभी वापस जाने का सोच रहे थे उस समय से ही आंदोलन में। लेकिन रात होने के कारण वो वहां पहुंच नहीं सकते थे, और ये भी न्यूज काफी आ रही थी कि अब आंदोलन की जगह को काफी घेर दिया गया है और ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है। तो रात को जा पाना इतना पॉसिबल नहीं था सबके लिए। लेकिन सुबह जाने का प्लान सबका था, लेकिन रात को 2-3 बजे तक ही कुछ लोग आ गए थे। मुझे लगता है 2-3 बजे तक बहुत नहीं तो पानी ले लेके जो नजदीक मेरठ ओरठ से बहुत लोग आ गए थे आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। खैर सुबह 8-9-10 बजे वापस मैं भी निकला आंदोलन में जाने के लिए, और इसीलिए उस रात को इस चैप्टर का नाम हमने रखा है द नाइट ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति की वो रात। उस दिन, इसके पहले मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। तो उस दिन हम जब कार लेकर वहां पहुंचे तो बहुत सारा मार्केटिंग लगा था। मेन मैंने 5-6 रास्ते अलग अलग जीपीएस पे ट्राई किए, पर हर रास्ते पर ना मार्केटिंग लगी हुई थी। वापस अंतिम में एक फोटो मैं आपको डालता हूँ जो कि दिखने में आपको दिखा रहा है कि उसके से 1-2 किलोमीटर का रास्ता है, एक पतली सी गली है गाजीपुर बॉर्डर के पहले, उसमें मैंने गाड़ी घुसा दी। और घुसाने के बाद देखो इतनी पतली थी, उसमें एक गाड़ी का रास्ता था, दोनों तरफ मार्केट है, प्लस उसमें उधर से भी गाड़ी आ रही थी, आने जाने वाला दोनों। और मैं आपको क्या बताऊं, सुबह 7-8 बजे मैं चला था उस दिन जाने के लिए, और मैं पहुंचा हूँ गाजीपुर बॉर्डर, मुझे लगता है शाम को 3 बजे, 2 या 3 बजे मैं पहुंचा था। 2 या 3 बजे मैं गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा, तो वहां पे वीडियो पे जो मैंने देखा था सुबह सुबह 7-8 बजे चलते समय जो देखा था, तो कुछ लोग गाँव से सब लोग आए थे पानी की। जब मैं 2-3 बजे पहुंचा, उतनी मार्केटिंग और क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद वहां पे इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी थी। और भीड़ की खास बात ये थी कि इसके पहले जब भी मैं गाजीपुर बॉर्डर गया था, तो वहां ना एक मेले का माहौल होता था, सब मतलब मेला चल रहा था फ्री का खाजा, कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, चैप्टर 3-4 में आसपास बताया होगा कि एक मेले का माहौल था। कोई आंदोलन, कोई क्रांति वांति ऐसा नहीं था। बट 28 तारीख के बाद जब मैं पहुंचा था उस दिन, वहां पे वो ना, अब वो मेला नहीं रह गया था, वो अब क्रांति थी। वहां पे सभी क्रांतिकारी घूम रहे थे, क्योंकि उसके उसके बाद पुलिस भी बहुत टाइट हो गई थी, सब कुछ था। तो उसके बाद जो भी गए थे मतलब वो अब सारे डर छोड़ के गए थे, वो मेला में कोई घूमने नहीं गया। उसके बाद सभी क्रांतिकारी थे वहां जो भी गए हुए थे। और वो एक सेंस होता है क्राउड का। पहले वो मेले का माहौल था, सब ऐसे ही घूम रहे थे, हाँ भाई ऐसे वैसे। बट उस दिन के बाद वहां पर ना बिल्कुल वो जो एक अलग ही मतलब इलेक्ट्रिक वो था इन्वायरमेंट, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट था। और राकेश टिकैत सर तो हीरो बन चुके थे, वो तो एक अलग ही कहानी। हर जगह से पानी आ रहा था, लोग उनको पानी पिला रहे थे, और वो एक अलग ही माहौल बन चुका था। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम मैंने दोस्तों रखा है द नाइट ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति की वो रात। उस रात को ये आंदोलन पहले एक मेले के रूप में था, और उस रात को क्रांति का रूप ले लिया। और आंदोलन उसके 1-2 महीने बाद आगे आगे आपको मैं बताऊंगा कब उसने आंदोलन का रूप कब लिया था। ये आंदोलन का रूप उसने अप्रैल में जाके लिया है। मार्च तक भगत सिंह की जो शहादत दिवस थी 23 मार्च 1931, तो 23 मार्च तक मुझे लगता है ये उस समय तक ये क्रांति के माहौल में रहा है आंदोलन। और उसके पहले ये मेले के फॉर्म में था। सो इस चैप्टर का नाम इसीलिए रखा है द नाइट ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति की वो रात।